ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑफ हायर ऑर्डर में हमने मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 और मेथड 3 तक आपको बता दिए थे लास्ट वीडियो में। पहला मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, फिर मेथड है रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म, फिर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके, मेथड नंबर 4। ओके, तो आई एम टेकिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड ऑर्डर की है, वेयर पी एंड क्यू एंड आर आर द फंक्शन ऑफ पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, ये सभी में था। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं मेथड नंबर 4, लास्ट मेथड है ये, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ट्रिक हम यूज़ कर, ये जो हमें ट्रिक यूज़ करनी है उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। लेट, हमने इसको मान लिया कि लेट U and V, या U and V are the part of CF, पार्ट ऑफ CF अगर हमने मान लिए हैं कि U और V दोनों पार्ट हैं CF के, तो U and V satisfy the LHS side of the equation, तो U प्लस P du ओवर, क्योंकि जो आपका CF पार्ट होता है वो इक्वेशन के एक इस जनरल इक्वेशन, इस सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन का LHS पार्ट को सेटिस्फाई करता है। दैट्स वाई यहाँ पे 0 हो गया। सिमिलरली इसको हमने इक्वेशन नंबर, अच्छा, अगर U और V पार्ट है CF के तो आपका y इज इक्वल्स टू AU प्लस BV इज द CF, ये इसका CF होगा। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, हमने लास्ट में आपको जो कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट पढ़ाया था, तो C1 cos x प्लस C2 sin x, ऐसे, या तो C1 e की पावर x, C2 e की पावर, ये जो दो CF होते हैं इन्हें बोलते हैं पार्ट है CF के, तो वही हमने U और V लिया है। ओके, नाउ तो AU प्लस BV जो इक्वेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन फॉर 1, एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, और V के लिए जो V भी सेटिस्फाई करेगी तो इसको हमने इक्वेशन नंबर आपका 4 दे दिया, QV इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये 3 और 4 हो गई, तो 1 2 3 4 ये इक्वेशंस हैं हमारी। नाउ लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, अगर हम कहें कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम मान के चल रहे हैं y इज इक्वल्स टू AU प्लस BV, वेयर नाउ A and B आर नॉट अ कांस्टेंट, A and B आर दी फंक्शन ऑफ x, क्योंकि कांस्टेंट होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा ना। हम इसको मान रहे हैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन में A और B हमारे फंक्शन ऑफ x है, सुटेबल फंक्शन ऑफ x, व्हाटएवर कुछ भी फंक्शन है, तो ये हमारे, अगर इक्वेशन 5 जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगी। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका अगर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन AU प्लस BV माना है, जहाँ पे A और B द फंक्शन ऑफ सुटेबल फंक्शन ऑफ x है, तो इसका y1 मीन्स dy बाई dx क्या होगा, अगर ये x के फंक्शन है तो A का डिफरेंशियल A1 U, अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, AU प्लस BV हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर हमारा AU प्लस BV हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है तो A और B कांस्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हमने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन मान दिया CS कंप्लीट सॉल्यूशन, तो A एंड B फंक्शन ऑफ x होंगे। ओके, A1U प्लस AU एंड B1V प्लस BV1। ओके, एंड नेक्स्ट y2 इज व्हाट, इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? यस, A1, चलिए ठीक है, कॉमन मत लीजिए। नाउ इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले इसको थोड़ा सा सिग्नाइज कर लीजिए, लिख लीजिए सही से। तो AU1 इट इज़ B, यस AU1, ओके, AU1 प्लस BV1 एंड प्लस AU1 A1U प्लस B1V।
ओके ना, अब देखिएगा कि लेटेस्ट, क्योंकि हम उसको प्रूफ कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि हमने इसको चूज कर लिया है A1U, तो लिख लीजिए लेट अस चूज A and B सच दैट, ऐसे चूज करना है कि ये पार्ट हमारा ज़ीरो हो जाए। मैं विश पे हम इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं, सच दैट A1U प्लस B1V इज इक्वल टू 0। ओके, तो जो आपने y1 निकाला है इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए, कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, लास्ट से 5 चले थे और ये हमारी 7 हो जाएगी। ओके, ये हमने कंडीशन लगाई है। ठीक, ये कंडीशन लगाई अगर हमने इक्वेशन नंबर 6 में, तो वी गेट व्हाट, y1 इज इक्वल्स टू, तो सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा, इसको हमने 0 मान लिया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसको ही हम प्रूफ कर रहे हैं। नाउ इक्वेशन बिकम्स दिस। ठीक, तो इससे y2 क्या आ जाएगा, AU2 A1U1 BV2 B1V1। ओके, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 इन इक्वेशन 1। ओके, सब्स्टिट्यूट y1 y2 इन फर्स्ट, इन 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। ओके, हमने इसमें d2y बाई dx2 की वैल्यू रख दी, d2y बाई dx2 की मीन्स y2 की वैल्यू रखी, y2 की वैल्यू रखी फ्रॉम 9, और dy बाई dx की वैल्यू रखी, y1 की वैल्यू रखी फ्रॉम 8, और y की वैल्यू रखी हमने, y की वैल्यू कहाँ पे, 5 में। ये हमने सारी वैल्यूज़ रख दी और इसको मैंने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम यूज़ करेंगे, हम जो हमारे पास में 3 और 4 इक्वेशंस थी, जो 3 और 4 इक्वेशन आपको अगर ध्यान हो तो ये लिखी थी हमने, PU2, U2 को U2 मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ U, PU प्लस Q, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा था CF पार्ट, और इसी तरह से V2 प्लस PU1 V1 प्लस QV इज इक्वल्स टू 0। इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा U2 आपका ये है, और PU1 यहाँ से मिलेगा और ये मिलेगा, इनको कंबाइन कर दिया हमने, इन सभी को कंबाइन करा और इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट भी 0 हो जाएगा इन दोनों को यूज़ करते हुए। तो फाइनली वी गेट व्हाट, AU1 प्लस B1V1 इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगी तुम्हें, हमें मिल जाएगी दिस इज। ठीक, और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, नाउ ये इक्वेशन आ गई हमारी A1U1 एंड दिस, और एक इक्वेशन हमको 7th है हमारी इक्वेशन, क्या, जो हमने चूज़ की थी। लेट अस सपोज, भाई 7th इक्वेशन हमारी देखिए पीछे बैक करके, कि हमने चूज़ ऐसे करना है A1, जिससे कि A1U प्लस B1V विल बी 0, ऐसा चूज़ करने को हमने आपसे बोला था, ये क्वेश्चन नंबर 7 थी। अब इन दोनों को सॉल्व करना है फॉर A1 एंड B1, A1 और B1 के लिए। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं भाई। इन दोनों क्वेश्चन को A1 और B1 के लिए सॉल्व करने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ट्रिक होती है, आप मैट्रिक्स मेथड पे कर सकते हो, और ये बड़ा जनरल सा नियम है, हाई स्कूल के अंदर आपने पढ़ा होगा। कैसे, इनको ऐसे लिख दो, A1U1 प्लस B1V1 है, इसको आप ऐसे लिख दो, माइनस देखिए A1U1 प्लस B1V1 माइनस R इज इक्वल टू 0, और इसको भी ऐसे ही लिख दो, A1U प्लस B1V इज इक्वल। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद आया कुछ आपको? ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, A1 B1 कांस्टेंट है तो यहाँ 1 हो जाएगा। A1 करेंगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस होगा,
याद आया? दिस इंटू दिस माइनस टाइम्स दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस करोगे तो 0 और माइनस ऑफ आर वी तो प्लस ऑफ आर वी आ जाएगा, ठीक। और जब B1 करोगे तो उल्टा हो जाता था, याद है? तो A1 तो आपका वो है U माइनस का UR, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 0, ठीक है। फिर 1 करेंगे तो यहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा U1V माइनस V1U। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। तो दिस इज द, इससे आपका A1 निकल आएगा, A1 आ जाएगा माइनस का VR अपॉन UV1 माइनस U1V, ठीक है। और B1 आ जाएगा इन किससे, इसको इससे सॉल्व करिए और इसको इससे, मतलब कि इसको इससे और इसको इससे, तो B1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा UR सेम UV1 माइनस VU1। ओके, याद करने का तरीका मैंने अपने समय में कैसे याद किया था, ध्यान दीजिएगा। VR हम अपने आप को निगेटिव मान लें, UR तुमको पॉजिटिव मान लें। VR निगेटिव, UR पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो हम निगेटिव हो, ठीक है। आज के सेंस से मत लीजिएगा कि UR पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव तो लोग कोरोना ही सोचते हैं, लेकिन नहीं, UR पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव सेंस बहुत अच्छा होता है। तो हम जैसे हमारा कल्चर है, हिंदू कल्चर है, UR पॉजिटिव, VR निगेटिव, हम अपने को कम मान ले रहे हैं, आपको ज़्यादा मान ले रहे हैं। और UV1 U1V, ओके। सो ये हमारे हो जाएंगे A1 और B1। और जब A1 आ गया आपका तो दोनों साइड इंटीग्रल कर दीजिए। क्यों इंटीग्रल कर रहे हैं? क्योंकि A1 इज व्हाट डेरिवेटिव ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू X, तो A आ जाएगा। तो A इज व्हाट माइनस VR अपॉन, अगर इसको हम W बोल दें, प्लस A जो है तो A की वैल्यू एक कांस्टेंट लगा देंगे, और B UR पॉजिटिव, आई एम निगेटिव, ओके। तो देखिए A और B आ गए। जब A और B आ जाएंगे और ये कांस्टेंट है, दीज आर द कांस्टेंट, एक ये भी तो कांस्टेंट है नहीं, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या था, AU प्लस BV। जब A और B आ गए, वैल्यू रख दीजिएगा तो ये कांस्टेंट आ जाएंगे, यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मतलब कि आपको लिख के आएगा कि इसको आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है, ओके। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड पार्ट ऑफ CF, ओके, विच इज U एंड V, ओके। तो CF के पार्ट निकालने के लिए फॉर CF हम इसके किस पे फोकस करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड पे। तो लेफ्ट हैंड इज व्हाट, ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दीजिए, सेम वही काम करना है आपको। तो M की वैल्यू आ गई प्लस माइनस AI। इसकी वजह से जो CF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका CF इज व्हाट, C1 C2 की जगह A और B मानेंगे, A cos की AX प्लस B sin AX, दिस इज द CF को हम लोग CF नहीं, यहाँ Y लिखेंगे, ओके। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, चलिए CF लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि हमने माना था, अब हमको कुछ प्रूफ नहीं करना। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 इज व्हाट, YA cos X cos AX plus B sin AX. This is the complete solution where A and B are the function of X and A is what, पता है हमको A क्या है हमारा, A is what, A is VR W dx plus A
ए नहीं लिखने का मन है क्योंकि ए और बी यूज़ हो चुके हैं। अगर हमारे यहाँ पे ए स्मॉल ए यूज़ हो रहा है तो वी कैन राइट हेयर C1 और B इज़ व्हाट। अब देखिए आपने तुरंत यूज़ कर लिया फॉर्मूला, आपको अब कुछ प्रूफ नहीं करना है, नथिंग टू प्रूफ, बट यू हैव टू लर्न दिस थिंग वेयर W इज़ व्हाट UV1 प्लस UV1 माइनस U1V। ओके ठीक, तो अब ये चीज़ आपको निकालनी है। ओके ये हमारा था, जहाँ पे ये U बोलेंगे इसको V बोलेंगे। ओके तो ये U है हमारा और ये V है, क्योंकि कंपेयर कीजिए AU प्लस BV मानते थे। ओके तो U और V ये हैं हमारे, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी A। सबसे पहले W निकालिए, W इज़ व्हाट U1V UV1 माइनस U1V। तो U अगर cos AX है तो U1 मीन्स DU ओवर DX क्या होगा, माइनस का A साइन AX। ओके एंड V अगर साइन AX है तो V1 विल बी A cos AX। ओके एंड W विल बी, W is what UV1 minus U1V। okay U is what cos AX, U is cos AX and V1 is A times cos AX, तो cos स्क्वायर हो गया, माइनस U1 is what, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और V is sin AX, सो ये हो जाएगा A साइन स्क्वायर AX। ओके ठीक, सो दिस विल बी व्हाट, A कॉमन लिया आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सो फाइनली W इज A। ओके सो यहाँ से अगर हम A निकाल लें, A इज व्हाट माइनस का R की वैल्यू क्या थी, R इज दिस, R की वैल्यू sec AX है, तो RV sec AX, V की वैल्यू वेयर इज V इज sin AX अपॉन W की वैल्यू A। ओके सो A विल बी व्हाट, माइनस का tan AX, इसको सॉल्व करिए तो माइनस का tan AX अपॉन A dx प्लस C1। ओके tan X का इंटीग्रल इज log sec X, log sec X को log cos X भी लिख सकते हैं अगर माइनस टाइम्स कर दें, तो log cos X प्लस C1, ये हमारा आ गया A। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, tan X का log sec X होता है, लेकिन माइनस टाइम था तो हमने log cos AX कर दिया, cos AX होगा, ध्यान से। ओके ऐसे ही हमने V निकाला, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू U की वैल्यू क्या है भाई, cos AX, R की वैल्यू क्या है sec AX अपॉन W की वैल्यू A, ये हो गया 1। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आ गई, B इज़ व्हाट, B आ गया हमारा 1 का करेंगे इंटीग्रल x बाई ये 1 अपॉन A है, तो x बाई A प्लस C2, तो ये हमारा B आ गया और ये हमारा A आ गया। तो फाइनली सॉल्यूशन इज़ व्हाट, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन इज़ A cos AX प्लस B साइन AX। A की वैल्यू है 1 अपॉन A लॉग ऑफ cos AX प्लस C1, ये A है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए cos AX से, देखिए कांस्टेंट आ रहा है B की वैल्यू है x बाई A प्लस C2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, साइन AX से। दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन of this equation by variation of parameter, isn't it?